अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास है 11th के लिए ज़ूलॉजी का। तो टॉपिक हमारा है क्रोमोसोम्स। तो आज हम इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट आर देयर टाइप्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की फंक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स क्या हैं, depending upon the position of सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पर मौजूद होगा, सेंट्रोमियर ये मैं भी बताऊंगा आपको ये क्या होता है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स की कितनी किस्में हैं और क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होते हैं हमारे सेल्स में, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, यानी कि इनमें जीन्स मौजूद होते हैं और उन जीन्स के अंदर एक कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। उसी कोडेड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, उसका कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे होंगे, वो इसी इंफॉर्मेशन में कोड किए होती है। ये नेचर ने एक ऐसा उसूल बनाया है कि एक इंडिविजुअल के अंदर, उसके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये डीएनए होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए होता है और इसके अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो जो जिनको हम जीन्स कहते हैं। और एंड दोज जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। और इन्हीं क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ये हेरिडिटी दिखाते हैं, जनरेशंस हेरिडिटी दिखाते हैं, यानी कि कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफ़र होता है। तो जो डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के एक्चुअली, तो वो कॉइलेड होते हैं। वहाँ पे प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं पैकेजिंग में, स्ट्रक्चर बनाने में। तो इनको वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है, क्रोमोसोम्स को, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, विच आर holding or the chromatin material or genetic information in it which are responsible for all the characters of an individual। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इनको डिस्कवर किया है, क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स के बारे में आपको और एक बात यहाँ पे सीखनी है कि ये फिक्स्ड होते हैं एक स्पीशीज़ के लिए। सपोज ह्यूमन स्पीशीज़ है, तो आपको पता है कि इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स होते हैं और 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, और लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर होता है। मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में XX बॉडी होती है। इसी तरह अगर हम डॉग को लेंगे वह अलग होता है, अगर हम चिकन को लेंगे वहाँ अलग होता है, अगर हम फ्रॉग को लेंगे वहाँ अलग होता है, अगर हम ड्रोसोफिला को लेंगे वहाँ अलग। यानी कि जो कोई भी लिविंग स्पीशीज़ इस प्लेनेट पे है, हर स्पीशी के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए हैं नेचर ने। तो इन क्रोमोसोम्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इनको सिंगल सेट में लिखेंगे तो ये हैप्लॉइड बन गया, अगर इनको हम डबल सेट में लिखेंगे तो ये डिप्लॉइड बनता है। यानी कि दो सेट्स होते हैं, डिप्लॉइड नंबर होता है, हाफ होता है, तो वो हैप्लॉइड हो गया। जैसे कि ह्यूमन में 46 हो गया डिप्लॉइड नंबर, तो 23 जो इसका होता है वो हैप्लॉइड नंबर होता है। तो हैप्लॉइड नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो मियासिस होता है तो वहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर 46 है ह्यूमन्स में तो रिडक्शनल डिवीजन के बाद वहाँ पे 23 यानी कि हैप्लॉइड सेट बनेगा। तो डिप्लॉइड 46 है। तो इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इनकी जो शेप होती है और वो साइज़ होती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट इस टॉपिक में कि सेल डिवीजन, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे ये प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, सब फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन के।
तो यहाँ मैं आपको बताऊं, जो लेट प्रोफेज होता है या मेटाफेज होता है, वहाँ पे आपको इन जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी शेप होती है, इनका साइज जो होता है, वो बिल्कुल वहाँ क्लियरली नज़र आता है, डिस्टिंक्ट होता है। आप वहाँ आराम से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं लेट प्रोफेज या मेटाफेज स्टेज पे। और जब आप क्रोमोसोम्स को देखोगे तो वहाँ पे आपको बीच में एक कंस्ट्रक्शन सी नज़र आएगी, एक गांठ सी नज़र आएगी, जहाँ पे जो आर्म्स होते हैं, नॉर्मली 4 आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक साइड से 2 और अपर साइड से 2 और लोअर साइड से 2। तो बीच में जहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्शन होती है, और उस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर यानी कि जहाँ पे आर्म्स एक क्रोमोसोम के अंदर अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ, और उस कंस्ट्रक्शन एक होती है वहाँ पे, उस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप जो एक क्रोमोसोम है वहाँ पे बीच में एक कंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सपोज ये क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, यानी कि मेटासेंट्रिक हो गया जहाँ बराबर बीच में ये कंस्ट्रक्शन होगी इस क्रोमोसोम के अंदर। तो नीचे वाले साइड में आपको 2 आर्म्स नज़र आएंगे, ऊपर वाले साइड में आपको 2 आर्म्स नज़र आएंगे, और बीच में जो ये कंस्ट्रक्शन है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो जो ये आर्म्स हैं ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में, इन आर्म्स को या इन हाफ्स को, क्योंकि ये हाफ सा बनाता है इस क्रोमोसोम का, इनको हम क्रोमोटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिड्स। तो यहाँ पे इस तरह से 2 क्रोमोटिड्स बनते हैं, एक बनता है ऊपर वाले साइड में, एक नीचे वाले साइड में, यानी कि एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे, एक क्रोमोटिड ऊपर एक क्रोमोटिड नीचे। और ये क्रोमोटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं सेंटर में, या सेंटर से ऊपर, या एंड पे, टेल एंड पे एक कॉन्स्ट्रक्शन के जरिए। तो उस कॉन्स्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो इनको हम आर्म्स भी कहते हैं इन क्रोमोटिड्स को, और इस बीच वाली कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्रोमोसोम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इस तरह से ये कैरेक्टर्स ले जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक। और ये क्रोमोसोम्स एक्चुअली डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो कॉइलेड होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन इनको हेल्प करता है स्ट्रक्चर बनाने में। और इनकी शेप जो होती है वो आपको ऑब्जर्व होती है, फुली क्लियर होती है लेट प्रोफेज या मेटाफेज स्टेज में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीच में या साइड में एक कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी, उस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये सेंट्रोमियर इस तरह से एक क्रोमोसोम को 2 हाफ में तकसीम करता है, और उन हाफ्स को हम क्रोमेटिड्स का नाम भी देते हैं, या उनको हम आर्म्स भी कहते हैं। अब इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन की बुनियाद पर, कि सेंट्रोमियर बीच में है या थोड़ा साइड में है या पूरा टेल पे है, इसकी बुनियाद पे क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में तकसीम किया गया। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। या आपको इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, हु हैड डिस्कवर्ड देम, या राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रोमोसोम्स। तो जैसे वहाँ से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आप सीबीएसई पैटर्न है, थोड़े छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या गिव द स्टेट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। या ये भी पूछा जा सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सेंट्रोमियर, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाला आएगा। या हु हैव डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स, या व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो या और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिस्कस द फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो
ये वक्त ही बताएगा आपको कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है और उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इन डिटेल सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेंट्रोमियर की पोजीशन की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स पे तकसीम किया गया है। तो नंबर 1 है टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस वन। एक साइड से लंबे 2 आर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 क्रोमेटिड्स। दूसरे साइड से छोटे 2 आर्म्स या छोटे 2 क्रोमेटिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और जो बीच वाला कंस्ट्रक्शन है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ये एक साइड में है। तो टीलो मीन्स जब एक एंड पे, टर्मिनल एंड पे पोजीशन पे आपको सेंट्रोमियर मिलेगी किसी क्रोमोसोम के अंदर, और एक साइड क्रोमेटिड का या आर्म्स का बड़ा नज़र आएगा, लॉन्ग नज़र आएगा, और दूसरा साइड बहुत ही छोटा या नेग्लिजिबल नज़र आएगा, तब आप मान लोगे कि ये वाला टाइप जो क्रोमोसोम का है ये टीलोसेंट्रिक है। तो मैंने ऐसे इसको डिफाइन किया है कि व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन ऑफ ए क्रोमोसोम, और एक साइड वाले क्रोमेटिड्स लॉन्ग होंगे, दूसरे वाले थोड़े छोटे या बहुत ज़्यादा छोटे आपको नज़र आएंगे, तो दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। एंड नाउ नेक्स्ट वन, इट इज़ एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? When centromere is present at one end, forming one short and one long arm. ये यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता है, लेकिन सेंटर से थोड़ा हट के एक साइड, एक एंड पे सेंट्रोमियर आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जब लोकेट होता है सेंट्रोमियर एक साइड पे, तो 2 टाइप्स के यहाँ पे क्रोमेटिड्स या आर्म्स बनते हैं। एक है लॉन्ग आर्म और दूसरी है शॉर्ट आर्म। तो जब शॉर्ट आर्म एक साइड से और दूसरी साइड से लॉन्ग आर्म, और सेंट्रोमियर थोड़ा साइड्स में पड़ेगा, साइड पोजीशन पे रहेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो तीसरा वाला जो यहाँ टाइप है दैट इज़ मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्या है? When centromere is present in the middle of chromosomes, तो मेटासेंट्रिक मीन्स जब बराबर सेंटर में सेंट्रोमियर किसी क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलेगा, यानी कि एक क्रोमोसोम के 2 हिस्से होते हैं, 2 हाउस होते हैं। सेंटर में आपको सेंट्रोमियर नज़र आएगा, बराबर बराबर इक्वल हाउस मिलेंगे, 2 साइड में आपको क्रोमेटिड्स या आर्म नज़र आएंगी, वो बराबर बराबर 2 हिस्सों में होते हैं। और सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है बीच में पड़ेगी, तो वो वाला टाइप जो है वो है मेटासेंट्रिक, जैसे मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ यहाँ। और लास्ट वाला जो है वो है सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक का मीनिंग ही है कि जो सेंट्रोमियर होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सेंटर से हट के होती है। तो वहाँ पे भी आपको 2 टाइप्स के आर्म्स मिलेंगे, एक लॉन्ग और एक थोड़ा सा शॉर्ट, उतना शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट। तो 4 टाइप जैसे आपको मिले, टीलोसेंट्रिक, एक वाला आर्म बिल्कुल शॉर्ट या नेग्लिजिबल, लेकिन दूसरा वाला बहुत ज़्यादा लंबा। एक्रोसेंट्रिक, एक वाला शॉर्ट तो दूसरा वाला लॉन्ग। मेटासेंट्रिक, बराबर 2 क्रोमेटिड्स या आर्म्स मिलेंगे आपको, तो सेंट्रोमियर जो है बीच में। तो सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा हट के होगा, और एक आर्म थोड़ा सा शॉर्ट और एक आर्म या क्रोमेटिड थोड़ा सा लॉन्ग। तो ये 4 टाइप्स हो गए क्रोमोसोम्स के। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है, पास-ऑन होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और सेक्सुअल क्रोमोसोम है लास्ट वाला PR23 वाला, XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स। तो ये वाले कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जेनेटिक मटेरियल। तो देखते हैं इनके और क्या फंक्शंस हैं। तो नंबर 1 मैंने लिखा है कि दे कंटेन जीन्स, ऑल द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन दो जीन्स। की क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर जीन्स होते हैं, और उन जीन्स के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, सारी जो भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एन ऑर्गेनिज्म, रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल, वो इन्हीं जीन्स में होते हैं कि इनका हेयर कलर हो कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, हाइट क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है क्रोमोसोम्स की, दैट इज़
इनमें पावर होता है रेप्लिकेशन का। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये रेप्लिकेट होते हैं या अपनी कार्बन कॉपी बनाते हैं, सिमिलर कॉपीज बनाते हैं। और जैसे ही सेल अपनी डॉटर सेल्स बनाते हैं ये रेप्लिकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ये सेल्स होते हैं ये अपनी कॉपीज़ बना के डॉटर इन सेल्स में चली जाती है और वहाँ पे भी अपना जो फिक्स्ड नंबर होता है एक स्पीशीज़ के लिए वो वहाँ पे बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो तीसरा फंक्शन जो होता है कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स जो दो पेरेंट्स से बनते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इस तरह से एक लिंक सा बनता है, एक बॉन्ड सा बनता है कि जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू दीज क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट फंक्शन जो क्रोमोसोम्स की वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 23rd वाला सेट जो है इन ह्यूमंस दैट इज़ सेक्सुअल क्रोमोसोमल पेयर, तो ये डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। अगर XX है तो ये इंडिविजुअल फीमेल है, अगर XY है तो ये इंडिविजुअल मेल है। तो यही क्रोमोसोम्स ये डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल का सेक्स। ये भी एक इनका फंक्शन है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं कि अगर जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रोमोसोम्स इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। जब वो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से वहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, यानी कि नया एक कैरेक्टर वहाँ पे डेवलप होता है, इंड्यूस होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो इसी तरह से लास्ट वाला फंक्शन मैंने लिखा है कि कभी कभी क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई पार्ट डिलीट होता है या किसी में कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो वहाँ पे म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन हो गया है चेंज। तो इस म्यूटेशन की वजह से वहाँ पे जो जेनेटिक केमिस्ट्री होती है वो उसमें पूरा चेंज होता है और जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वो कुछ डिफरेंट जीनोम का होता है। तो सारी बहुत जितनी भी जेनेटिक हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इसका ये कोडेड इंफॉर्मेशन होती है या जेनेटिक इसका कलेक्शन होता है, वो डिपेंड करता है इन्हीं क्रोमोसोम्स पे कि एक इंडिविजुअल कैसे बनेगा, कैसा होगा, कितनी वहाँ पे वेरिएशन होगी, कितने ट्रेट्स पास ऑन होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, से मेल होगा या फीमेल होगा। ये सारा काम इन्हीं क्रोमोसोम्स का होता है। तो ये क्लास था 11th के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होप आपने समझ लिया होगा। फॉर एनी क्वारी प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।